धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आ जाइए नारायण जी बियानी हमारे बीच में मातृशक्ति का प्रतीक कर रही हैं एडवोकेट संतोष जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं क्योंकि नाम पहले मैं जान नहीं पा रहा था। तो कहते हैं आप सभी लोग आइए पहले। स्वर्गीय मूलचंद जी पारीक के 70वीं पुण्यतिथि पर हम सभी एकत्रित हुए हैं भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। नित्यानंद जी पारीक द्वारा हर साल ये आयोजन होता है और ये याद सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक उदाहरण दिया आपने और आज आप हमारे मध्य विराजित हैं, हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। राजनीति में इतना विनम्र और इतना सुशील और इतना सरल व्यक्तित्व होना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल सी बात होती है। हमारे विराजमान संत महोदय शैल बिहारी जी साहब, नित्यानंद जी पारीक, विजय गुर्जर जी, सुशील कुमार जी, देव किशन जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले श्रद्धेय मूलचंद जी पारीक जी के 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन। सादा जीवन और उच्च विचार, इससे वे ओतप्रोत थे। और अभी स्वतंत्रता सेनानियों की बात बताई तो मुझे एक याद आता है कि अमर रहेगी याद वतन पर, मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है, उनके हाथों में ही आज भारत की शान है, वही तो नौजवान है, वही तो बस महान है। मूलचंद जी पारीक साहब शुरू से ही आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और तेरी गुलामी का मुकाबला किया। एक तरफ अंग्रेजों का शासन, दूसरी तरफ राजा महाराजाओं का शासन और तीसरी तरफ जागीरदार और जमींदारों का शासन। किसान खेती करता था और फसल काटने के वक्त वो ठगा रह जाता था, लोग उसकी फसल को काट के ले जाते थे। इन तीनों परिस्थितियों का मुकाबला उन्होंने किया और भूमिगत रहकर, मुझे याद है मैंने उनकी जब जीएडी मिनिस्टर था तो पूरी फाइल पढ़ी, दबी हुई पड़ी थी। मैंने उसको निकाला और उनके जीवन को देखते हुए उसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी जिनको केंद्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त होती है, वो यदि ये लिख के देते हैं कि ये जेल नहीं गए और जेल की अवधि 2 वर्ष से कम होती थी, ये भूमिगत रहकर काम किया तो उसको जेल के बराबर सरकार मानती थी। तो इनको देखकर मैंने तत्काल कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस समय उनको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया।